कानूनी ढंग से जेल में बंद किए गए हैं, उनके उसमें 2 नारे लगाना चाहूंगा। जेल में बंद साथियों को रिहा करो, जेल में बंद साथियों को रिहा करो। साथियों, आज हमने ये रोहतक में जो न्याय रैली रखी, न्याय अधिकार रैली रखी है, इसके पीछे क्या कारण है ये सभी को पता है। फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कंपनी ने गैर कानूनी ढंग से एक षड्यंत्रबद्ध तरीके से 18 जुलाई को जो घटना करवाई, उसी का सारा दोष हमारे मजदूर नेताओं और कर्मचारी साथियों पर थोप दिया गया। उनकी इस तरह से धरपकड़ की गई जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हो। साथियों, 19 जुलाई को जो भी साथी कंपनी के गेट पर ड्यूटी करने गया, उसको वहीं से उठा लिया गया। जो साथी अपने घर पे गए हुए थे या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां पे भी मिले, उन्होंने पूरी बर्बरता से उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद भी पुलिस का दमन चक्कर इतना बढ़ता गया कि घर घर जाके धरपकड़ करती रही। किसी ने भी जांच पड़ताल करने की कोई कोशिश नहीं की। जो भी हथे चढ़ा उसी को जेल में भेज दिया गया। साथियों, कहने को तो हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह गया है। लोकतंत्र नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं है। जो कि अंग्रेजी कानून में होता था, उससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। ना ही हम कोई दलील रख सके, ना अपील कर सके, ना वकील कर सके, कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सके। हमें मौका ही नहीं दिया गया कुछ करने का। बिना कारण पूछे, बिना जांच पड़ताल करे हमारे सैकड़ों साथियों को जेल में बंद कर दिया गया। जब हम ये मांगे लेकर के हरियाणा के मंत्रियों के पास गए, उन्होंने झूठे आश्वासन दिए। 3 दफा हम उद्योग उन्होंने कहा कि मेरा काम तुम्हें वापस पहुंचाना नहीं है, मेरा काम जेल में बंद साथियों को रिहा कराना नहीं है। मैं उद्योग मंत्री हूँ, मैं सिर्फ उद्योगों को जमीन दे सकता हूँ। उसके बाद हम रैली लेके गए तो उन्होंने कुछ इतना बड़ा प्रदर्शन देख के नरमाई से कहा कि ठीक है, मैं जल्दी ही सीएम साहब से बात करके आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन इसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया। फिर हम तीसरी बार भी उनके पास गए तो उन्होंने झूठा बहाना बना के हमें बोला कि मैंने सीएम साहब से बात कर लिया, जल्दी तुम्हारा होगा कुछ। हम 3 दफा श्रम मंत्री जी के घर पे गए, उन्होंने भी सीएम साहब का नाम लिया। इस तरह हमारे राज्य का कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था जिनके पास हम ना गए हो। सभी ने सीएम साहब का नाम लिया और सीएम साहब से भी हम ऐसा नहीं है कि मिले नहीं। 2 दफा हम सीएम साहब के पास हमारी पंचायतों को लेके गए, जिनको बिल्कुल उन्होंने धुतकार दिया, जिनको बोल दिया कि मारुति के मुद्दे पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। साथियों, हमारी मांग क्या थी? हम चाहते क्या थे कि 18 जुलाई की जो घटना हुई उसकी न्यायिक निष्पक्ष जांच हो। हम भी चाहते हैं कि उसके पीछे कौन है, कैसे ये इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उनकी जांच कराओ। अगर सरकार लोगों की हितैषी है, लोगों को चाहती है, तो जांच क्यों नहीं करवा रही? हम भी जानना चाहते थे कि कोई भी मजदूर है अपनी रोजी रोटी को आग नहीं लगा सकता। बिल्कुल हम जानना चाहते हैं कि किसने, किन हाथों ने उस आग को लगाया। देखो, सभी को पता है 1.5 साल से हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। जून 2011 से हमने 3 बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, कंपनी का एक पत्ता तक नहीं हिला। और जब ऐसे टाइम में कि हमने हमारा जो सपना था, हमारा जो अधिकार था, जो लोकतंत्र में लिखा गया है, भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने मनपसंद की यूनियन बना सकते हैं। जिस टाइम हमने वो यूनियन
बची नहीं बिल्कुल भी। मैनेजमेंट बिल्कुल उसको अपनी हार के रूप में ले रही थी, तरह तरह के षड्यंत्र करे, सोचती थी भाई किस प्रकार इनकी यूनियन को तोड़ा जाए, यूनियन को भी क्यों तोड़ा जाए। देश की बहुत बड़ी उभरती हुई यूनियन होती, देश की पहली यूनियन थी जिसने अपने डिमांड लेटर में रखा था कि जो हमारे साथ साथी काम करते हैं हमारे बराबर की तनख्वाह लेंगे। इसमें कोई गलत तो नहीं था। इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये परमानेंट है, ये कैजुअल है, ये अप्रेंटिस है। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि भाई जो हमारे समान काम कर रहा है उसको भी हमारे बराबर की तनख्वाह दी जानी चाहिए। जब उन्होंने ये देखा कि ये अपनी मांगों से बिल्कुल भी नहीं डिग रहे, 2 महीने तक लंबी वार्ता चलाई कि आप अपने बारे में बात कर सकते हो, कच्चे कर्मचारियों के बारे में आपको बात करने का कोई हक नहीं है। हमारे नेताओं ने बिल्कुल अपने भाईचारा की भावना से यही कहा भाई बात होगी तो सबसे पहले होगी कच्चे कर्मचारी होगी। सबसे कम वेतन उनको दिया जाता था और काम सबसे ज्यादा लिया जाता था। जब उन्होंने देखा कि भाई इनकी एकता हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है तो उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र रचने शुरू किए। बालकों के ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ाना, कोई ब्राह्मण लड़का है उसके काम करने की जगह सड़ी हुई मछली रख देना, कैंटीन जो कि नंबर 1 बोली जाती है उसमें छिपकली डलवा देना। ऐसे नीच से नीच काम मैनेजमेंट देखिए कि किस तरह से ये लोग भड़के और इनको तोड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन हमारे यूनियन के नेताओं ने बिल्कुल अपनी समझदारी से ऐसा कोई मौका नहीं दिया। फिर उन्होंने साथी जियालाल का बहाना बना करके इतना बड़ा कांड कर दिया और उसको मुख्य आरोपी कह दिया गया। अपने हकों की बात करना क्या इतनी बड़ी सजा है कि कोई देश में आतंकवाद फैलाता है उसको तो ये मुख्य आरोपी नहीं बताते और साथी जियालाल को मुख्य आरोपी बना दिया, जो कि बिल्कुल अपने हकों के ऊपर बोल रहा था कि हमारे को सिर्फ 7 मिनट का टाइम मिलता है चाय पीने का, कम से कम इनको तो आराम से चाय पीने दो। लेकिन नहीं। दूसरी बात कंपनी में है कि अगर 2 पक्षों में कोई मतभेद होता है तो दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। हमारे नेताओं ने कहा कि ठीक है आपने जियालाल को बर्खास्त कर दिया तो जिसने इसको जाति सूचक गाली दी है, जिसने इसको थप्पड़ मारा है उसके खिलाफ भी तो आप कुछ एक्शन लो। मैनेजमेंट की कुछ और ही करनी थी, और ही कुछ करना था, तुम्हारा इंतजाम हमने कर रखा है, चिंता मत करो। ये घटना सुबह 9 बजे हुई और जो आगजनी की और तोड़फोड़ की घटना इन्होंने दिखाई है वो 7:30 बजे के आसपास हुई। साथियों 7:30 बजे से पहले मैं बताना चाहता हूं कंपनी के अंदर 450 पुलिसकर्मी थे जो कि 12:30 बजे के करीब आ गए थे। देश की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 फैसिलिटी है। ऐसे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जहां तुम उठते ही ऑटोमेटिक पानी चल पड़ता है, शावर चल पड़ते हैं। सीसीटीवी कैमरे हैं जो भी 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, जो भी घटना हो बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका रिकॉर्ड होता है। फायर ब्रिगेड की सूक्ष्म गाड़ियां हैं, खुद कंपनी के पास 3 गाड़ियां हैं, IMT में तो कहना ही क्या। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस दिन सारे का सारा तंत्र फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि कैमरे 11 बजे बंद हो गए, ऐसा क्यों हुआ वो सेंसर भी खराब हो गए, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि 450 पुलिसकर्मियों को कंपनी ने वहां बुलाया। ये कंपनी वालों को पहले पता था कि यहाँ क्या हो रहा है और हमने क्या करवाना है। कंपनी की ड्रेस में 60-70 लड़के थे जिनको कोई नहीं जानता था। मारुति बहुत पहले से ही 500 रखती है, जो 5 टोटे पहलवान हो अपने, उससे पहले भी कंपनी मां का दम पाए करते साथियों ने।
उस दिन पूरा इस पर करूंगा। ठीक है। फिर पुलिसकर्मी भी थे, जो ये तोड़फोड़ भी हुई, पुलिस चाहती तो इसको रोक सकती थी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता लगाया जा सकता था कि किसने तोड़फोड़ की है, कौन इनके पीछे है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, वो आग बुझा सकती थी, और हालांकि साथियों आग वहां लगी नहीं। जब तक कि हम वहां मौजूद थे, हमने देखा कोई भी आगजनी की वहां घटना नहीं थी, बिल्कुल भी। और बाहर जाने के बाद टीवी पे देखा कि कंपनी में आग लग गई। इनकी बिल्कुल एक सीधी ये थी कि इन्होंने अपना डिमांड लेटर दे रखा है, किसी तरह भी इनका ध्यान भटका दो, मन बांट दो भाई, ये अपनी डिमांडों को पूरा ना करवा सके। आप सारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक छोटी सी बात इस पे रखना चाहूंगा कि एक छोटा सा लड़का था, काफी देर तक रोड लग रहा था। तो उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? रोटी दे दे मां, रोटी दे दी। तो उसने उसका रोटी दे दी, वो फिर और जोर तो रोड लग गया। फिर पूछा क्या कर रहा है? बोला मैंने तो मक्खन भी दे, मक्खन भी दे। गरीब सा घर था कि दूध मक्खन को नहीं हो रहा था। उन्हें बहुत कोशिश करी, बेटा समझ जाए है कोई अपने, लेकिन रोड का नहीं हटा। फिर एक पड़ोसन आएगी, बोला क्या बात है, इन्हें क्या डर है थोड़ा? तो बोला पहला रोटी मांगा था, ये मक्खन मांगने लग गया। तो वहाँ थोड़ी समझदार थी, नहीं बोली एक काम कर, इसकी रोटी भी घोस ले। उन्हें उसकी रोटी भी घोस ली। थोड़ा न भूख लग रही थी, वो मक्खन ने भूल गया, बोला मैंने तो रोटी दे दे, रोटी दे दे। इसी तरह कंपनी ने हमारा भी ध्यान भटकाया। भाई जो ये अपनी डिमांड दे रहे हैं, वो इनका डिमांड का बिल्कुल ध्यान बिक जाएगा, इनकी नौकरी घोस लो। सबकी नौकरी घोस ली, उन चीजें न भूल गए, उन चीजें न भूल गए। भाई कि डिमांड भी दे रही थी। जब मैं 650-700 बार में कटर में कामयाब हो गए, 200-150 का जेल में भी वो कर दिए। फिर उन्हें जबरदस्ती में मांग भी करनी शुरू कर दी। बिना यूनियन नेताओं के डिमांड लेटर पर तनख्वाह भी बढ़ा दी, बातों दी। साथियों, हमारे बीच में हमारे एडवोकेट हैं श्री हुड्डा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, नौकरी भी छीन ली उन्हें, वो भी कर दिया। तो सरकार के पास भी गए, सरकार भी बिल्कुल वो कर रही है, भी कुछ नहीं कर सकते। हुड्डा साहब है, इन्होंने कंपनी को इतना आश्वासन दे रखा है कि आपको जितनी भी पुलिस की जरूरत पड़ेगी हम आपको पुलिस देंगे। पुलिस को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो अपना नंगा नाच कहीं भी जाकर कर सकता है, किसी ने भी गैर कानूनी ढंग से पकड़ सकते हैं। और लैंग्वेज पास होगी तो इनकी पूछो मत, जिस घर में भी ये छानबीन कर जाए, पूछने जाए, इतनी गंदी गंदी गाड़ी देवे नहीं कि आदमी में कुछ बाकी नहीं रहता। फिर भी इनने जो इनकी झूठी एसआईटी टीम बनाई, हम उनको बिल्कुल भी नहीं मानते। हमारी तरफ का तो ये थी भाई, कोई उच्च हाई कोर्ट का जज हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो निष्पक्ष जांच कर दे, जो मजदूरों का उसका कोई उसका ख्याल नहीं रखा, उन्हें सिर्फ न्याय का मतलब हो, और उसकी जांच करवाओ, जो न्याय हो सामने लाओ। इनकी झूठी एसआईटी टीम का भी 212 साथी यह धारा लगा दी, जो हम बिल्कुल भी नहीं मानते। हुड्डा साहब से नहीं बोले एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए भाई, फिर मैं कुछ करूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी हम गए कि आपने बोला था एसआईटी की रिपोर्ट आने दो फिर कुछ करूंगा, लेकिन उस पर भी उसने कुछ नहीं किया। बोला तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो आगजनी में शामिल हो, हमारे सवार का मेरा थोड़ा कर के आए। दोस्तों, हुड्डा साहब ने बोला
से पहले 70% पालक अपने हरियाणा के थे, और जब वो सारे लड़के निकाल दिए, दूसरे जो लड़के लिए एक भी बालक हरियाणा का नहीं है, एक भी लड़का हरियाणा के लिए है, तो हरियाणा की तरक्की किस तरह उद्योगों का हरियाणा को फायदा होगा? सिर्फ टैक्स हरियाणा का फायदा थोड़ी होगा। भाई सरकार का टैक्स दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। हरियाणा की जनता अपनी जमीन लेकर रोजगार उद्योग खड़े कराए, और उस उद्योग का मैं उन उद्योग का मैं उनके बाका ने लिया नहीं जानता। दोस्तों, अगर बात हमारे तक होती कि मारुति के जो निकल गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए फिर भी हम मजदूर जगत के लिए एक कुर्बानी मान लेंगे। लेकिन ईब जो आपका टाइम आया है, एक भी लड़का ना पूरी IMT में नौकरी नहीं मिल रही। हरियाणा में कारखाने, हरियाणा के लड़का ना नौकरी नहीं मिल रही। क्या हरियाणा की माँ के कोख से गुंडे पैदा होते हैं? क्या सारी हरियाणा की जनता गुंडा है क्या? बूटा साहब ने तो बिल्कुल ये कर दिया, हरियाणा वाले तो गुंडे हैं। कोई नोट ले रहा है सुजुकी के और वोट ले रहा है हरियाणा की जनता के, ये कब तक चलेगा? हरियाणा की जनता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। हम इस न्याय अधिकार रैली की माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा जी से अपील करते हैं कि अपनी आंखों को खोलो। जो 9 साल की जो 9 साल से वो कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों ने आपको इसीलिए बनाया है क्योंकि आप एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। आपके पिताजी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को बाहर भगाया है, तो आपको उनका भी ख्याल रखते हुए और हरियाणा की जनता के आप मुखिया हैं, इनके हितों का ख्याल रखना आपका दायित्व है। तो उसको भी ख्याल में रख के मारुति के सभी साथियों की जो समस्याएं हैं, जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस ले, इसकी जांच कराएं। जो साथी निकाले गए उनको काम पर वापस ले, और जो इन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है उसको भी कंट्रोल करें। पुलिस की इतनी दहशत हो गई है साथियों कि हमारा जो जत्था रेवाड़ी से चल के आ रहा था, पुलिस ने बीच रास्ते में उसको अगवा कर लिया और फिर अपने साधन में डाल के अपने कई और जगह दूर जगह छोड़ाए कि आपको गुड़गांव में तो हम एंट्री करने नहीं देंगे। जो इसके ऊपर फिर हमारी यूनियन ने, प्रोविजनल कमेटी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेस में बताना चाहा कि हरियाणा की जनता को भी पता लगे क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से हमारे एक साथी मान खान को पत्रकार बन के पता नहीं कैसे उठाया गया, और उस साथी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं था, झूठे भी उस पर कोई ब्लेम नहीं था। झूठे ब्लेम हमारे 212 साथियों पर लग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर झूठा भी नहीं था, कोई चार्जशीट नहीं थी, कहीं पे भी कोई नाम नहीं था। उस पे भी साथियों इन्होंने 302, 307 के सारे मुकदमे लगा दिए। तो ये देखो कि हम सुरक्षित हैं। इनकी नीति होगी कि जो भी कोई आगे आ रहा है, जो भी इस आंदोलन में चला रहा है, पहले उसको ही तोड़ दो, तो साथी डर का सारे अपने आप पीछे भाग जाएंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब हम कोई गलत नहीं कर रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं जो कि निर्दोष जेल में पड़े हैं। आपको खुद चाहिए कि इसकी सुनवाई करें और हमें इस चीज के लिए थोड़ा समय दें। साथियों, हमारा ये प्रोग्राम न्याय अधिकार रैली का है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मारुति सुजुकी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जेल में बंद कर्मचारियों को रिहा करो, झूठे मुकदमे वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करो। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में सिंह चौकन जी है किसान सभा से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और सदान ग्रहण करें।
कॉमरेड धर्मवीर सिंह भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी आए और अपना स्थान